उत्तराखंड में स्कूल फीस को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन शिक्षा देने वाले स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे, अन्य किसी प्रकार के शुल्क नहीं ले सकेंगे। स्कूल फीस जमा करने में देरी पर छात्रों को बाहर नहीं कर सकेंगे स्कूल। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में स्कूल फीस को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे स्कूल्स, अन्य शुल्क नहीं लेंगे स्कूल्स। स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित ना हो, बड़ा कदम ये उठाया गया है। साथ ही अगर कोई भी फीस जमा करने में असमर्थ रहता है तो छात्रों को बाहर नहीं कर सकेंगे स्कूल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, दो तरह की यहाँ पर बातें हैं। पहली तो ये कि अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे स्कूल्स, कोई दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए फीस नहीं ले पाएंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी है, इस पर भी ध्यान देना होगा कि जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं जो लगातार ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, उनको भी अपने स्टाफ को या फिर कहें अपने टीचर्स को सैलरी देनी होती है। अगर टाइम पर फीस नहीं मिलेगी तो उनको भी दिक्कत होगी। यहाँ पर सरकार को उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। हालांकि अभिभावकों के लिए अच्छा कदम है ये। देखिए, सरकार को सोचना तो चाहिए, स्कूल्स के लिए सोचना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने स्कूल्स के लिए, क्योंकि किसी भी तरीके का ना ट्रांसपोर्ट वहाँ पे यूज़ हो रहा है, ना ही किसी और तरीके से स्कूल के प्रेमाइसेस को यूज़ किया जा रहा है। इसीलिए सरकार ने दो चीज़ें उसमें दी है कि आप एक ट्यूशन फीस आप लेंगे, और साथ ही यदि ऑनलाइन यदि आप क्लासेस करा रहे हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर फीस आप ले सकते हैं। कंप्यूटर फीस और ट्यूशन फीस के अलावा आप कोई भी चार्जेज वहाँ पर नहीं लेंगे। ये अभिभावकों के लिए एक बड़ा राहत का विषय है, क्योंकि यहाँ पर कई जगह पे यदि देखा जाए तो लोगों की या तो नौकरियां गई हैं, या लोग कहीं ना कहीं किसी तरीके से यदि परेशान रहे हैं, यदि फीस पे भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी कहा गया कि उसको निकाला नहीं जाएगा, उसके लिए एक समय अवधि देनी होगी स्कूल के लिए, और स्कूल अपना समय अवधि देगा और उसी के तहत ही वहाँ पर फीस वहाँ जमा किया जाएगा। तो एक राहत है सभी के लिए। और मनमाने तरीके से जो फीस वसूलते थे स्कूल, यदि फीस वसूलते थे, उनके लिए भी एक कहीं सीधे तौर पे सरकार का एक सख्त निर्देश है कि आप मनमाने तरीके से फीस नहीं वसूल सकते हैं, या लॉकडाउन लगने के बाद या कोविड कर्फ्यू जब लगा हुआ है, स्कूलें बंद हैं, प्रेमाइसेज नहीं यूज़ हो रहा है, उसमें आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की यदि किसी भी तरीके का कोई चार्ज आप वहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो एक राहत कहा जा सकता है कि अभिभावकों के लिए यहाँ पर दिया गया है। रही बात स्कूल्स की जी, तो स्कूल्स के लिए, क्योंकि जब ऑनलाइन वो पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए उनका ऑलरेडी उसमें प्रावधान दिया गया है कि कंप्यूटर की जो फीस है वो कंप्यूटर फीस की ले सकते हैं वहाँ पे, और ट्यूशन फीस वहाँ पे ले सकते हैं। तो दोनों फीस वहाँ पे ले रहे हैं। और इसमें क्योंकि प्रेमाइसेज नहीं यूज हो रहा है, जब प्रेमाइसेज नहीं यूज हो रहा है तो सीधे तौर पे बिजली, पानी, इन सभी का भी खर्चा वहाँ पे स्कूल की तरफ से नहीं किया जा रहा है। ट्यूशन फीस जब स्कूल की तरफ से, जब अभिभावकों की तरफ से दी जा रही है, तो सैलरी, जब आपने बात उठाई कि सैलरी आखिर में टीचर्स का कैसे देंगे, तो ये फीस का ही एक अंग होता है, उपयोग हो सकता है। बिल्कुल, अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत भी है राहुल ये। अब ये देखना होगा कि कितना सुचारू रूप से ये आगे बढ़ता है, क्योंकि 2 सत्र लगभग स्टूडेंट्स के खराब हुए हैं कोरोना काल में। ऑनलाइन क्लासेस के लिए लगातार जो बच्चे हैं वो मांग कर रहे थे, अभिभावक मांग कर रहे थे, लेकिन कई बार उसमें अड़चने आ रही थी। कई बार अभिभावकों ने ये आरोप भी लगाया था कि मनमानी फीस वसूली जा रही है। लेकिन सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस प्रदान करेगा स्कूल्स को भी, अभिभावकों को भी एक बड़ी राहत है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे।